नमस्ते एस्पिरेंट। आपको पता होगा कि इस बार उत्तराखंड डीएलएड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और आपको पता होगा कि आपका जो पेपर इस बार होना है वो आपका 22 नवंबर 2025 को होना है। तो इस बार भी हर बार की तरह हमारी जो पूरी टीम है, टीम वेदश्री यानी मैं, मेघा मैम और अरुण सर आप लोगों की मदद के लिए फिर से आ चुके हैं। और इस बार हमारा लक्ष्य क्या है? अब की बार डीएलएड पास। तो आज की इस पूरी वीडियो का जो सार रहेगा वो यही रहेगा कि कैसे आप जो है डीएलएड एग्जाम पास कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक चैलेंज देता हूँ कि अगली बार जब हम 2026 की जब वीडियो बनाए तो एक नाम यहाँ पर आपका भी होना चाहिए। तो क्या आप इस चैलेंज को लेने को स्वीकार करते हैं? कमेंट में आप मुझे यस या नो लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा लक्ष्य है कि इस बार हम डीएलएड कैसे पास करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि डीएलएड जो है वो आपको क्या बनने में मदद करेगा। डीएलएड एग्जाम जो है वो आपको प्राथमिक शिक्षक बनने में मदद करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ समय पहले आया था कि बीएड वाले अब प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकते। तो इस वजह से जो कंपटीशन है वो कंपटीशन आपका पिछली बार बढ़ गया। ये आप देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स ने आपका फॉर्म फिल किया है। 2022-23 में आप देखेंगे लगभग 30,000 के अप्रोक्स भरा है, लेकिन 2024 में आप देखिएगा सीधा जो है वो दुगना हो गया। तो लगभग अगर हम मान के चलें कि 63,501 लोगों ने आपका पिछली बार फॉर्म भरा। और सीट्स हमारे पास कितनी है? सीट्स केवल उत्तराखंड में जो है वो 650 सीटें हैं, यानी कंपटीशन जो है वो बहुत बढ़ चुका है। और मैं तो आपको यहाँ पर सलाह दूंगा कि आप 650 सीटों के लिए नहीं लड़ें, आप केवल उस एक सीट के लिए लड़ें जो सीट आपकी होने वाली है। आपको जो मेहनत करनी है वो मेहनत आपको एक सीट के हिसाब से करनी है। और यहाँ पर भी जो 650 सीटें हैं यह आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 325 और 325, यानी 325 साइंस साइड वाली, 325 आर्ट साइड वाली। लेकिन फिर भी मेरी सलाह जो है वो ये रहेगी आप एक सीट के लिए फाइट करें। अब दोबारा से हम मेन टॉपिक पर अपने आए कि अब की बार डीएलएड पास कैसे करें। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई डीएलएड एग्जाम के लिए एक क्या होती है, एक जो प्रवेश परीक्षा है वह प्रवेश परीक्षा होगी। उस प्रवेश परीक्षा में आपको मेरिट में आना है। इन 63,000 लोगों में से इस बार तो और बढ़ने के चांसेस हैं, इसमें से आपको और टॉप में आना है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह जो प्रवेश परीक्षा है यह प्रवेश परीक्षा कैसे आपकी होनी है। यह जो प्रवेश परीक्षा है यह आपका 2.5 घंटे की होनी है। कितनी देर की होनी है? 2.5 घंटे की होनी है। इसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? इसमें जो है वह आपके 200 प्रश्न आने वाले हैं। वह 200 प्रश्न किस फॉर्म में होंगे? वह 200 प्रश्न जो है वो एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर जो है एक नंबर दिया जाएगा। कितने आपके पेपर होते हैं, कितने आपके सब्जेक्ट यहाँ पर आपके आएंगे? यहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? एक है सामान्य ज्ञान, सामान्य बोध, जिसको हम सामान्य तो जीके के नाम से हम कह देते हैं। फिर आता है सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, जिसको हम रीजनिंग के नाम से आपका जानते हैं। फिर एक है संख्यात्मक योग्यता, जिसको हम जनरली मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। और जो शिक्षक अभिरुचि है जिसको हम आपका पेडागोजी के नाम से जानते हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि हम 3 टीचर्स यहाँ पर आपकी मदद करेंगे। मैं आपको यहाँ पर जीके पढ़ाऊंगा, मेघा मैम आपको पेडागोजी पढ़ाएंगी, अरुण गुप्ता सर आप लोगों को यहाँ पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला पार्ट आपको कराएंगे। इसके लिए आपको ओएमआर सीट में होगा। पेपर जो है वो आपका दोनों लैंग्वेज में आना है, हिंदी में भी आना है और इंग्लिश में भी आना है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसी भी प्रश्न के उत्तर में नेगेटिव ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर मेरिट जो है वो हाई क्यों जाती है? आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास केवल 2.5 घंटे हैं। 2.5 घंटे का मतलब है आपके पास 150 मिनट है। 150 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और 200 में से भी 100 कौन से हैं? रीजनिंग के और मैथमेटिक्स के। सब में से 50-50 नंबर का आना है। 50 की जीके, 50 की रीजनिंग, 50 की मैथमेटिक्स, 50 की आपका जो है शिक्षण अभिरुचि। तो 150 मिनट में 200 क्वेश्चन जब करने होते हैं तो जरूरी क्या हो जाता है? प्रैक्टिस बहुत जरूरी हो जाती है। और वो भी कब? जब यहाँ पर फाइट करने वाले कितने लोग हैं? फाइट करने वाले 63,501। पिछली बार का डाटा है
इस बार डाटा यह जो है बढ़ने वाला है। तो जैसा हमने पहले भी आपको यहाँ पर बताया, अब हम 3 लोग जो है आपकी यहाँ पर मदद करेंगे। बट आज की इस वीडियो में मैं ही आपको जो है स्पेशल आप लोगों को जो जीके वाला पार्ट है, कि जीके जो आपका 50 नंबर का यहाँ पर आने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको और टीचर्स के बारे में भी देखना है तो आप इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको इनकी वीडियोस का नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको जल्दी से देख पाएंगे। तो जीके के जो 50 क्वेश्चन है, हमारा टारगेट होना चाहिए कि आपका जो 40 से 42 नंबर आप लोगों को यहाँ पर लेके आने हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स जो है वो टोटल मार्क्स आपके 50 हैं, आपका टारगेट होना चाहिए 40 से 42 नंबर। अटेम्प्ट आपको सारे करने हैं, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो प्रैक्टिस करो भाई, 200 क्वेश्चन पढ़ने भी तो हैं। चलिए हम बात करते हैं जब 40 से 42 में। अब सिलेबस तो हमको दिया नहीं है, सिलेबस के नाम पे हमको केवल यहाँ पर इतना लिखा है कि क्या आना है, सामान्य ज्ञान और सामान्य बोध आना है। कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर आएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो 2024 का हो, 2023 का हो, 2022 का आपका जो पेपर है, ऐसे पुराने पेपर है। अगर आपके पास वो पुराने पेपर नहीं है तो आप हमारी ऐप वेलसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां पर स्टोर में जाके जब आप डीएलएड का कोर्स देखोगे तो वहां पर जो है आप लोगों के लिए जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो है, नहीं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले जाओ, वहां से भी आपको जो है इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा फिर आपकी यहाँ पे हेल्प करी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके हमने यहाँ पर जब जीके वाले पार्ट में देखा, तो भैया जीके में इतनी सारी चीजें आपकी पूछी जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की, हम बात करेंगे तो 3 और 4 नंबर का आपका पूछा गया है। अगर मिडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे तो 1 और 2 नंबर। फिर उसके बाद अगर हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे वो 5-6 नंबर का आपका पूछा जाता है। तो कुल मिला के अगर आप यहाँ पर देखोगे ऑन एन अप्रॉक्स जो है वो 10 नंबर तो भाई हिस्ट्री के ही हैं। किसके हैं, 10 नंबर आपके हिस्ट्री के ही हैं, तो हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करो। उसके बाद भूगोल पे भी आप देखो, भूगोल भी 8 से 10 नंबर की आपसे पूछी गई है, ज्योग्राफी। फिर अगर हम पॉलिटी की बात करेंगे, पॉलिटी भी जो है एक बार 6 नंबर, एक बार 9 नंबर, तो ऑन एन एवरेज अगर हम मान के चले 7-8 नंबर की आपसे पूछी जाएगी। इकोनॉमिक्स देखो आपसे थोड़ा सा कम पूछ रहे हैं। साइंस देखिए, साइंस में 5 या 7 नंबर, साइंस में 3 सब्जेक्ट आ गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। करंट अफेयर का अच्छा खासा योगदान है, 3 और 4 नंबर का है। फिर कंप्यूटर देखो, ये 2 नंबर की पूछी गई है। मिसलेनियस यानी जिसमें आपका डांस फॉर्म आपके आते हैं, नोबेल प्राइज बहुत सारे आपके आते हैं, वो भी 3-4 नंबर के। फिर उत्तराखंड आपकी कम पूछी जाती है। बहुत बार स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर फंसे रह जाते हैं, क्योंकि वो तैयारी तो ग्रुप सी की कर रहे होते हैं। ग्रुप सी में आपको 100 में से 40 नंबर का पूछा जाता है, वो उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं। बट यहाँ पर जो आपका है वो उत्तराखंड 3-4 नंबर की, 3-3 नंबर की जो है वो आपसे पूछी जा रही है। इसको आप यहाँ पर जो है वो ध्यान दे सकते हैं। लेवल यहाँ पर जो है, अगर आप उत्तराखंड ग्रुप सी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उत्तराखंड के ग्रुप सी से जो है वो यहाँ पर इसका लेवल थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन पढ़ना जरूर है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जब हमने ये पेपर यहाँ पर एनालिसिस आप लोग कर लेंगे, पेपर को देखिएगा, टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे, कैसे कैसे आपके यहाँ पे प्रश्न का जो लेवल है वह किस तरीके से आपका है। क्योंकि यही भारतीय इतिहास देखिए, जो ग्रुप डी का एग्जाम है, ग्रुप सी का है, आईएएस तक भी यही आपका पूछा जाना है, यही तो पूछा जाना है भारतीय इतिहास, वही आपसे पुरानी चीजें पूछी जानी है। लेकिन वहां पर क्वेश्चन का जो ड्राफ्ट करने का तरीका है वो अलग होता है। हर एग्जाम का वो आपका जो पेपर बनाने का तरीका है, क्वेश्चन को ढालने का तरीका है, वो हर एग्जाम का आपका अलग अलग होता है। तो इस तरीके से आपको पहले तो ये एनालिसिस कर लेना है। जब आप ये एनालिसिस कर लोगे, आपको पता लगे ये सारी चीजें, तो आप क्या करो, इसके हिसाब से आप अपना स्टडी मटेरियल चूज कर लो। अब वो स्टडी मटेरियल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भैया फ्री में पढ़ना चाहते हो, आप अपनी बुक से पढ़ना चाहते हो, या आप जैसे कोर्सेज जो है, जैसे हमारा ऑनलाइन कोर्स आपका चलता है, आप उस कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो, ये चॉइस आपकी है। आपको कौन सा मीडियम पसंद आता है वो आप करना। साथ में जब ये स्टडी मटेरियल आप कर लोगे तो आप जो है वो नोट्स बनाना। बिना नोट्स बनाए जीके में नहीं होना है भाई। या तो आप बुक पढ़ रहे हो तो उसमें आप टिक ऐसे आप जो है हाईलाइटर्स आप करते रहो, लेकिन मेरी जो पर्सनल एडवाइस रहेगी वो नोट्स बनाने की है। और नोट्स जो है ना वो आपके खुद के लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, वो हैंड रिटन आपके लिखे होने चाहिए। आजकल हम बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं
हम फोटो खींच खींच के पीडीएफ रख लेते हैं, वो रख लेते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है। जब तक आपका हाथ से लिखा हुआ नहीं हुआ ना, वो दिमाग में कम छपता है। ये पर्सन टू पर्सन हालांकि वेरी कर सकता है। तो आपको स्टडी मटेरियल नोट्स आपको यहाँ पर बनाते रहने, फिर आपको जो है वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पर आपको जो है वो कैसे स्टडी करनी है, आपको टॉपिक वाइज स्टडी करनी है। फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस में आप क्या करो, अभी टॉपिक वाइज एमसीक्यू आप करो, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको आप एनालिसिस करो, प्रैक्टिस सेट आप लगाओ, मॉक टेस्ट आप जो है वो लगाओ। अब यहाँ पर एक टाइम लिमिट हम देख लेते हैं भाई। ये 22 नवंबर का दिन है, ये नवंबर, ये अक्टूबर, और ये हम आज जो है सितंबर में, यहाँ पे ये सितंबर, ये अक्टूबर और ये नवंबर का महीना। तो आप क्या टारगेट रखो कि 31 अक्टूबर को आपका सिलेबस जो है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाना है। 31 अक्टूबर तक आप अपना सिलेबस जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आप कंप्लीट कर लो। उसके बाद यहाँ पर जो ये 20 दिन का टाइम आपके पास है, यह लगभग आप रिवीजन के लिए रखो। और यहाँ पर देखो अभी नवरात्रि आनी है, फिर दीपावली आपकी आनी है, तो उस हिसाब से मैनेज करके चलना। ठीक है, तो ये सिलेबस आपको 31 अक्टूबर तक जो है वो कंप्लीट कर लेना है, थ्योरी पढ़ के, एमसीक्यू प्रैक्टिस करके। इतना सारा कुछ आपको करना है कि आप 50 में से 40 से 42 नंबर जो है वो जीके के आप ले आओ। अगर आपको इसमें थोड़ा सा और हमारी हेल्प चाहिए तो आपको एक नॉमिनल फीस दे के आप क्या कर सकते हो, हमारी जो ऐप है वेस्ट्री क्लासेस ऐप, उसके कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। कल मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा कि हम कौन कौन से कोर्सेज आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। आप लोगों की सुविधा अनुसार, जो आपके हमारे पहले के हमारे एक्सपीरियंस है उसके आधार पर हम इस बार आप लोगों के लिए अलग अलग कोर्सेज लेके आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप देखना चाहो, आज ही आप देखना चाहो, तो आप जो है हमारी वेस्ट्री क्लासेस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लो। यहाँ पर आपको जो है हमारे कोर्सेज के लिए ऐप डाउनलोड करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जब आपको कोर्स लेना होगा तो वहां पर आपको एक फीस देनी होगी। अगर आप फीस नहीं भी देना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को आप क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। वेस्ट्री टीचिंग क्लासेज है, वहां पर आप देखोगे जो 2022 में, 2023 में, 24 में हमने जो मैराथन क्लासेज आपके लिए हैं उसको आप देख सकते हो। जो पहले का हमारा प्री रिकॉर्डेड कंटेंट है, कुछ जो टॉपिक्स हैं वो आप वहां पर देख सकते हो। तो आप जो है अगर फ्री में करना चाहो, आप फीस नहीं दे सकते हो, तो आप जो है वो इसको सब्सक्राइब कर लो। हम 3 टीचर यहाँ पर आप लोगों को 4 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए एक बार फिर से इस लक्ष्य के साथ कि अब की बार डीएलएड पास, आप लोगों के लिए चैलेंज है कि क्या आप इस चैलेंज के लिए तैयार हो या नहीं हो। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।